मन मन पर भी आवश्यक आवश्यक विचारों का विरुद्ध स्वयं रखना चाहिए। इसे क्षमा करना सौम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य के मूल आवश्यकताओं की समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुति करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों को संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत में जो कुछ है उसको समझना चाहिए। अगर नहीं समझते तो उसके आध्यात्मिक गुण से नहीं समझते हैं तो उसका प्रतिकूल, उसका विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत में यही बताया गया कि आप कृष्ण भावना और मृत, कृष्ण एक स्वयं भगवान है और भावनाओं से हमको पर होना, अमृत निश्चित है और इसे मृत्यु से मुक्त प्राप्त करना हम। इसलिए कृष्ण भावनामृत का बहुत सारा आगे भी अर्थ है, समय होने के कारण नहीं बोल पाते। हरे कृष्ण। अनुशीलन में असुविधा है तो कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो इसके स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। उसका व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य का चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाले व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति शाश्वत रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहे। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 2 अध्याय और 37 में